अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे जश्न आज़ादी मुबारक की पोस्ट बनाने का तरीका। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक डिज़ाइन मैंने बना के रखा है। तो इस तरह आप अपनी पोस्ट किस तरह बना सकते हैं। अभी मैं बैक कर देता हूँ इसे, और बैक करने के बाद आपने यहाँ पे लिखा हुआ है नई चीज़ें पे आपने क्लिक करना है, और यहाँ से आपने अपना साइज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं साइज़ सिलेक्ट कर देता हूँ, और उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने ये लिखा हुआ है बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है पाकिस्तान पे क्लिक करें, और आपके सामने जो है इस तरह के बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आपने जो आपको अच्छा लगे वो आपने बैकग्राउंड लगा लेना है। क्योंकि मैंने जो डीपी के अंदर दिखाया है वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। यहाँ लगा के इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी सेटिंग कर दी, और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ। यहाँ निशान लगाने के बाद आपने इसे लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर आपने नीचे आ जाना है नई चीज़ें, और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ मैं तीर का निशान लगा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह आ जाएगा। फिर आपने ये वाला जो बैकग्राउंड है इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लिया है, उसके बाद इसे मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे इसकी मैं सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पर इसकी आपने सेटिंग कर लेनी है। सेटिंग करने के बाद फिर आपने वही पुराना तरीका है कि आपने वो ऊपर, बल्कि पहले इसके आपने कलर चेंज कर लेने, उसके बाद लॉक करना है। इसके कलर मैं चेंज कर देता हूँ। 14 अगस्त के हवाले से बनाना है, इस वजह से हम 14 अगस्त के हवाले से ही इसके अंदर कलर देंगे। और उसके बाद इसके यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7 हाशिया, इसके ऊपर क्लिक करना है, और साथ ही आप देख रहे हैं कि कलर चेंज हो गया। आपने इसको भी वाइट कर देना है, इस तरह हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पे आके इसको भी आपने लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद फिर आपने इस पर क्लिक करना है नई चीज़ें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने अगर पहले आपने फ़ोटो लगानी है तो गैलरी की तस्वीर में आ जाते हैं, गैलरी की तस्वीर, और यहाँ पे तस्वीर जो बैकग्राउंड ख़त्म करके रखा होगा आपने वो आपने लगा लेनी है। अगर आपको नहीं पता बैकग्राउंड ख़त्म करने का तो मैं आपको नीचे लिंक दे दूँगा, आप उसके ज़रिए से वीडियोस देख सकते हैं कि तस्वीर का बैकग्राउंड किस तरह ख़त्म होगा। एक दफ़ा फ़िलहाल इसे मैं यहाँ पे वैसे ही लगा देता हूँ। इसकी जो मुकम्मल सेटिंग है वो मैं बाद में करूँगा। और जो मेरी पुरानी डीपी पहले मैंने बनाई है वो भी मैं यहाँ पे सामने रख देता हूँ, ताकि उसको देख के जो चीज़ें मैंने उसके अंदर ऐड की हैं वही चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर सकूँ। आपने अपना डिज़ाइन बनाना है, आप चाहे उसके अंदर जो चीज़ें रखें वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। ये पहले वाला डिज़ाइन है, सिर्फ मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको अगर मुश्किल हो तो आप इस तरह का डिज़ाइन रख के उसके ऊपर बना सकते हैं। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर मैंने पहले कलमा लगाया हुआ है बल्कि। फिर आपने ये नई चीज़ें पे क्लिक करना है, और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ आपके सामने ये आ जाएंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है कलमा। वो आपकी मर्ज़ी है, आपने लगाना है नहीं लगाना वो आप पर होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपके सामने जो कलमे हैं, आपको जो अच्छा लगे, इनके डिज़ाइन अच्छा लगे, आपने वो लगा लेना है। मैंने पहले भी यही लगाया हुआ था, अब भी मैं वही लगा देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको समझ सही आती रहेगी। इसको छोटा करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ। इसको आपने यहाँ पर इसकी सेटिंग कर लेनी है, और इसका आपने कलर अगर यही रखना है यही रखें, अगर नहीं तो बेहतर ये है कि आप इसको सफ़ेद कलर के अंदर रखेंगे तो आपका वाज़े नज़र आएगा। क्योंकि 14 अगस्त के हवाले से है, उसके अंदर 2 कलर ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, सब्ज़ और सफ़ेद। मैं यही 2 कलर ज़्यादातर इस्तेमाल इस वीडियो के अंदर करूँगा। यहाँ पे मैंने कलमा जो है लगा दिया है, और उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर आपने नई चीज़ें पे क्लिक करना है।
नई चीज़ें पे क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ मैंने निशान लगाया है। फिर आपने ये होम यहाँ घर बना हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख लें कि पाकिस्तान किस जगह लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है पाकिस्तान। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा पाकिस्तान के ऊपर। अब ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद आपके सामने पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपके सामने आ जाएंगी। मैं यहाँ से ये पाकिस्तान जिंदाबाद जो है इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद फिर मैं इसको सिंपली अपनी जगह पे सेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ। अभी थोड़ा वो कलर जो है मिक्स हो रहे हैं। यहाँ पे जो पहले डीपी बनी है उसके अंदर कलर मैंने और दिए हैं, इसके अंदर थोड़ा कलर और है, इसलिए इसको मैं थोड़ा वाज़े कर देता हूँ। इस कलर के अंदर भी वो वाज़े हो रहा है। चले मैं आपने जो कलर लगाना वो आपकी मर्ज़ी, पर मैं यहाँ पे अभी ये लगा देता हूँ। उसके अंदर थोड़ा कलर वाज़े हो रहा है। और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है मेरी तरफ से। फिर आपने ये नीचे आ जाना, नई चीज़ें पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने फिर इस जगह पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने ये होम पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो आप फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ से आपने ये वाला जो साइज़ है ये आपने ले लेना है। इसको आपने इस तरह करके छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद आप इसे यहाँ पे लगा लें और इसका जो कलर है वो आपने सफ़ेद करना है। जो करना है वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी, पर मैं इसको सफ़ेद कर देता हूँ। सफ़ेद करने के बाद आपने ये नीचे यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने ये जो निशान आ रहा है इसको आपने इस तरह करके उस डब्बे को गोल कर लेना है। अभी आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे वो गोल होता जा रहा है। गोल हो गया। उसके बाद आपने फिर नई चीज़ें पे आना है। यहाँ पे आपने जो तहरीर लिखनी है आपने वो यहाँ पे लिख लेनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मैंने लिख लिया है, कागज़ में शामिल करें। और उसके बाद आप यहाँ पे इसे सेट कर लें। मैंने मोबाइल के अंदर वैसे जमील नूरी नस्तालिक ऐड किए हैं, इस वजह से उसके अंदर दूसरे शो हो रहे हैं। अगर वही मैं इस्तेमाल करता हूँ तो उसके लिए मैं फिर यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। वैसे एक गिनती लिखनी पड़ती है साथ। कागज़ में शामिल कर लें। और उसके बाद जो मैंने शुरू के अंदर ये वैसे ऐड किया तो उसे ख़त्म करके ये कर देता हूँ, ताकि हमारी चीज़ें जो हैं सेम उसी तरह ही बने जिस तरह पोस्ट के अंदर दिखाया गया है। यहाँ पर इसे आपने सेट कर लेना। अगर आपने मोबाइल के अंदर जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट ऐड किए हैं तो आपके ये वाले फ़ॉन्ट इस तरह के लग जाएंगे, वरना इसके अंदर ये वाला फ़ॉन्ट नहीं है। फिर आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना। यहाँ क्लिक करने के बाद इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ, पहले वाला जो था। नई चीज़ें पे आना है और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर आपने सर्च करना है जश्न आज़ादी मुबारक लिख लें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जश्न आज़ादी। सर्च करें। सर्च करने के बाद आपके सामने आज़ादी मुबारक के हवाले से काफ़ी सारे आ जाएंगे, काफ़ी मुख्तलिफ़ डिज़ाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पे ये वाला जो है पहले भी यही लगा है, अब भी मैं वही लगा देता हूँ। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है और इसकी यहाँ पे मैं सेटिंग कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया है। और फिर आपने इसके कलर जो हैं वो चेंज कर लेने हैं। कलर चेंज हो गया है और उस पोस्ट पे अहले वतन को भी लिखा हुआ है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। अहले वतन यहाँ लिख के आपने उसकी भी यहाँ पे ऊपर सेटिंग कर लेनी है। अगर इसके आपने फ़ोन चेंज करने हैं तो आपको फ़ोन यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे जो फ़ोन हैं आपके सामने आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे ये फ़ोन सेलेक्ट कर दिए हैं। इसका कलर जो है वो भी मैं सफ़ेद कर देता हूँ। बाकी आप देख सकते हैं तकरीबन हमारी पोस्ट काफ़ी हद तक तैयार है। अब इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ।
और फिर आपने यहाँ नई चीज़ें पे क्लिक करना है। पहले आप अपनी तस्वीर को अभी जिस जगह लगाना चाह रहे हैं यहाँ पे आपने लगा लें, इसे सेट कर लें। यहाँ पे सेट हो गई है। फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और फिर नई चीज़ें, और फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है जहाँ मैं ये निशान लगा रहा हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ ये वाला बैकग्राउंड है, ये आपने फिर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इस दायरे को उसी दायरे के बराबर में रख के उसका साइज़ जो है कर लेना है, क्योंकि तस्वीर को हमने गुलाई में काटेंगे, जो गुलाई के अंदर यहाँ पे आप इसे सेटिंग कर दें। और उसके बाद फिर आपने ये ऊपर जहाँ मैं निशान दे रहा हूँ, तीर का निशान, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं पहले एक इस दायरे पे टिक लगी हुई है और दूसरी जो टिक है मैं तस्वीर के ऊपर लगा देता हूँ। यहाँ लगाने के बाद ये दरमियान में लिखा हुआ है मास्क, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और मेरी तस्वीर जो है इस तरह आ जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी कटाई हो चुकी है। मैं फिर इसको छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद आप इसे यहाँ पर लगा दें। यहाँ पर आपकी ये पोस्ट सेट हो जाएगी। और यहाँ पे ये साथ लिखा हुआ है साया पे क्लिक करें, ये ऑफ ऑन आ जाएगा। आपने इसे ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं साया साथ शो हो रहा है। आपने फिर ये रंग पे आना है और मैं यहाँ पे सफ़ेद जो रंग है वो दे देता हूँ। और उसके साथ ही फिर आपने ये नीचे लिखा हुआ है धुंधले पे क्लिक करना है, तो इसे आपने इस तरह कर देना है। इसमें थोड़ी खूबसूरती और ज़्यादा हो जाएगी। फिर आपने यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद फिर आपने अपना जो नाम लिखना है आप वो नाम लिख लें। मैं क्योंकि ऐप के अंदर काफ़ी नाम लिखे होते हैं, आप अपना नाम लिखें, आपका नाम आ जाएगा। मेरा नाम कारी मोहम्मद इलियास है, इस वजह से मेरे सामने आ गए हैं मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इलियास, कारी मोहम्मद इलियास। मैं यहाँ से कारी मोहम्मद इलियास वाला डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद फिर उसकी यहाँ पे मैं सेटिंग कर देता हूँ। और इसका वही तरीका है कि आप इसे कलर चेंज कर लें। और उसके बाद अभी ये व्हाट्सएप डीपी जो है आपके सामने तैयार है। अगर आप इस पर परचम लगाना चाहते हैं और कोई चीज़, वो आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। जितनी ये सिंपल है, खूबसूरत ज़्यादा लग रही है। उसके बाद यहाँ ऊपर लिखा हुआ है सेव, महफूज करें, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने जो साइज़ जिस साइज़ रिज़ल्ट के अंदर डाउनलोड करनी है, आपने वो साइज़ देकर तस्वीर को महफूज लिखा हुआ है ना, तस्वीर महफूज करें, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपकी डीपी आपके मोबाइल की गैलरी के अंदर सेव हो जाएगी। और उसके बाद आप अपने यूट्यूब व्हाट्सएप पे जहाँ इस्तेमाल करना चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं।